दोस्तों नमस्कार। कभी कभी राजनीति में कुछ ऐसे पल आते हैं जो सिर्फ बयान नहीं होते, वे दिशा बदल देते हैं। राहुल गांधी का 25 जुलाई 2025 को दिया गया भाषण ठीक ऐसा ही था। उन्होंने ताल कटोरा स्टेडियम से ओबीसी समुदाय को संबोधित करते हुए जो स्वीकारोक्ति की, वो सिर्फ एक रणनीतिक बदलाव नहीं बल्कि आत्मनिरीक्षण का इशारा था। उन्होंने साफ साफ कहा कि यह मेरी गलती थी, कांग्रेस की नहीं। अगर मैंने ओबीसी समाज को पहले समझा होता तो आज तस्वीर कुछ और होती। राहुल गांधी ने माना कि उन्होंने और उनकी पार्टी ने समय रहते ओबीसी समुदाय की समस्याओं को नहीं समझा। उन्होंने कहा कि दलितों के मुद्दे स्पष्ट थे, ऐतिहासिक अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार, आदिवासियों के संघर्ष भी सामने थे, जल जंगल और जमीन। लेकिन ओबीसी समस्याएं छुपी हुई थी, नजर से दूर और इसीलिए नीति से भी दूर। और यही भूल उनका कहना था कि बीजेपी के लिए एक अवसर की तरह बन गई। मैंने कहां कहां सही काम किया और कहां कमी रही, तो दो तीन बड़ी इश्यूज दिखती हैं मुझे। जमीन अधिग्रहण बिल किया, मनरेगा किया, भोजन का अधिकार किया, ट्राइबल बिल, न्यामगिरी की लड़ाई लड़ी, ये काम मैंने सही किया। अगर मैं थोड़ा पीछे को देखता हूं तो मुझे एक बात बिल्कुल क्लियर दिखती है कि एक चीज में मेरी कमी रही थी। क्या थी? जो ओबीसी वर्ग है उसका जिस प्रकार से मुझे प्रोटेक्शन करना था, मैंने नहीं किया। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं वो गलती है मेरी, और इस गलती को मैं ठीक करने जा रहा हूं। आप मेरी बहन से पूछो, कभी मिलोगे तो पूछना, अगर कभी राहुल ने किसी चीज के बारे में मन बना लिया तो उस बात को वो छोड़ेगा या नहीं छोड़ेगा, वो पूछ लो उससे। मैं नहीं छोड़ने वाला। आप ये मत सोचो कि मैं जाति जनगणना की बात करना हूं। जाति जनगणना तो पहला कदम है। मेरा लक्ष्य है कि उस उत्पादक शक्ति को हिंदुस्तान में रिस्पेक्ट और हिस्सेदारी मिले। आप राहुल गांधी बोलते रहते हो, मगर राहुल गांधी, आपकी शक्ति के बिना राहुल गांधी कुछ नहीं है। तो मेरा काम आपकी शक्ति को अलाइन करने का है। और देश के, मैं ओबीसी वर्ग से, युवाओं से कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से मैंने ओबीसी वर्ग के लिए काम करना चाहिए था, पहले मैंने नहीं किया, अब मैं डबल स्पीड से वो काम करने जा रहा हूं। यह कोई सामान्य भाषण नहीं था, यह एक नेता का सार्वजनिक तौर पर आत्म पुनरावलोकन था। और यह वह क्षण था जब राहुल गांधी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि अगर मैं ओबीसी की पीड़ा समझ गया होता तो मैं तभी जातीय जनगणना करवा चुका होता। अब मैं उसे और बेहतर तरीके से करवाऊंगा। राहुल यहाँ एक बड़ा प्रस्ताव रखते हैं कि कांग्रेस यदि सत्ता में आती है तो वह हर राज्य में ओबीसी जातीय सर्वे करवाएगी, और जब आंकड़े आएंगे तो 50% आरक्षण की सीमा को चुनौती दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के 1992 के निर्णय के बाद से ये सीमा अछूती रही है, लेकिन राहुल का कहना है कि अब देश को नई सच्चाई के आधार पर आरक्षण नीति लिखनी चाहिए। तेलंगाना का उदाहरण उन्होंने एक मॉडल के रूप में रखा, जहां कांग्रेस सरकार ने एक व्यापक जातीय सर्वे करवाया और पाया कि ओबीसी समुदाय 56.33% है, यानी वो वर्ग जो देश की रचना में सबसे ज्यादा योगदान देता है, लेकिन सत्ता और अवसर में सबसे पीछे है। देश को चलाता कौन है? देश को, उसकी, किसी भी देश को उसकी उत्पादक शक्ति चलाती है। और देश में मेन सवाल ये उठता है कि अगर उत्पादक शक्ति देश को कुछ दे रही है, भोजन देती है, औजार देती है, ये इमारतें देती हैं, तो उस शक्ति को अपने खून पसीने के लिए देश क्या देता है? आप मेरी बहन से पूछो। राहुल इसे भारत की उत्पादक शक्ति कहते हैं। वे लोग जो देश बनाते हैं, सड़कें, स्कूल, अस्पताल, मंदिर, लेकिन जिनके बच्चों को शिक्षा, नौकरियां और सम्मान वैसा नहीं मिलता जैसा उन्हें मिलना चाहिए। उन्होंने शिक्षा को मुद्दा बनाया, कहा कि अंग्रेजी शिक्षा अब एक वर्ग विशेष की जागीर होकर नहीं रह सकती। ओबीसी समाज को अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब नेता अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं तो गरीबों के लिए हिंदी की वकालत करना ढोंग है। साफ तौर पर राहुल गांधी अमित शाह के उस भाषण पर बात कर रहे थे, जहां अमित शाह ने पिछले दिनों कहा था कि कुछ दिनों बाद भारत में लोगों को अंग्रेजी बोलने पर शर्म आएगी। पर शायद सबसे बड़ी बात जो राहुल गांधी ने कही वो ये थी कि नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, सबसे बड़ी समस्या नहीं है। सबसे बड़ी समस्या यह है कि ओबीसी समाज अपनी शक्ति नहीं पहचानता। जिस दिन उसे यह समझ आ गई, सत्ता का ढांचा बदल जाएगा। नरेंद्र मोदी पर उन्होंने खासा हमला बोला और एक तरह से ये हमला काफी वायरल है। सुनिए उनका भाषण। राजनीति में सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है? क्या होती है? हाँ, नहीं, नरेंद्र मोदी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं।
मैं आपको बता रहा हूं, ये आपने अपने सिर पे चढ़ा रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो मीडिया वाले हैं इन्होंने बना रखा है, इसका गुब्बारा बनाया, कोई प्रॉब्लम नहीं। पहले तो मैं मिला नहीं था, अब 2-3 बार मैं मिल भी लिया हूं, बात समझ गया हूं मैं, कुछ नहीं उसमें। शो पूरा शो है, दम नहीं है, बता रहा हूं। आप लोग मिले नहीं हो, मैं मिला हूं, बैठा हूं कमरे में। तो मेरा कहना है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है राजनीति में, जो व्यक्ति अपनी शक्ति को ही नहीं समझता है। तो ये एक तरह का आवाहन था, चेतना का, आत्मज्ञान का। एक राजनेता की यह उम्मीद कि ओबीसी समाज अपने भीतर की राजनीतिक ताकत को पहचाने और हक के लिए खड़ा हो। यह भाषण केवल कांग्रेस के एजेंडे का हिस्सा नहीं, यह एक संकेत है कि भारत की राजनीति अब सामाजिक न्याय के लिए नए संस्करण की ओर बढ़ रही है। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या यह स्वीकारोक्ति जनता को विश्वसनीय लगेगी? क्या राहुल का यह आत्मनिरीक्षण उन्हें ओबीसी समाज का भरोसा दिला पाएगा, या सिर्फ ये एक चुनावी वादा बन के रह जाएगा, जैसे कई सारे चुनावी वादे जो हैं हमने पिछले कुछ सालों में देखे हैं। इतना तय है कि जातीय न्याय अब बहस का विषय नहीं, बल्कि राजनीतिक भविष्य की कुंजी बन चुका है। और आने वाले समय में ये कुंजी सत्ता तक जाने वाला जो दरवाजा है उसे जरूर खोलने वाली है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपनी राय भी दीजिएगा इस विषय पर, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मेरा नाम आदित्य है। सुनने के लिए शुक्रिया।